हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बच्चे अक्सर प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पहले करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मिस्टेक नंबर 1 है जो कि लगभग सारे बच्चे ये गलती करते ही हैं, जो कि है ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ले लेना। प्री बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो लगभग 20 नवंबर के बाद से ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में शुरू हो जाती है और 10 से 15 दिसंबर के आसपास में लगभग सारे स्कूलों में ख़त्म तक हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे 10-15 दिसंबर के बाद भी प्री बोर्ड की परीक्षाएं चलते रहती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैक्सिमम स्कूलों में जो होती है वो 10-15 दिसंबर के पहले प्री बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये जो प्री बोर्ड की परीक्षा होती है, इस समय तक जो बच्चों के कोर्सेज होते हैं इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि भाई जब तक कोर्सेज कंप्लीट नहीं होंगे हम एग्जामिनेशंस में जो आंसर्स है वो ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि प्री बोर्ड की जो परीक्षा होती है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे भी आपका जो भी आंसर्स आता हो, जितना आता हो उतना लिखने का कोशिश करें। प्रेशर अभी नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि इस समय तक जो कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मे बी कि थोड़ा जो नंबर होगा वो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत कम आ सकता है। तो पहली चीज़ ये याद रखना, ये गलती नहीं करना, प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं है। अब देखो, दूसरी जो गलती है वो ये कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि जो हमारे स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं होती है इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, और ये हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। मे बी कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा और ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में नहीं भी पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं होती है इसमें जो लगभग सारे स्कूलों में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर से दिए जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक सीबीएसई ने 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो अप्रैल के महीने में दिया था, इसके बाद सितंबर के महीने में दिया था, और अभी हाल ही में एक नवंबर के महीने में भी एक और दिया है। तो आपको ये तीनों ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका 90 टू 100% आप इतना मान के चलो कि जो क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं तीनों सैम्पल पेपर से ही आएगा, इससे आउट आपका प्री बोर्ड में नहीं जाने वाला है। खास करके जो आपका पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि अप्रैल के महीने में निकाला गया था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, चाहे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सीबीएसई ने तीनों ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाले थे, तो आपको ये तीनों ही सेट्स की अच्छे से तैयारी करके जानी है। आप एक तरह से ऐसा समझ लो ना कि ये आपके प्री बोर्ड का एक तरह से क्वेश्चन पेपर है। एक एक लाइन में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में रहने वाला है। तो यहाँ से अपने एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी करते रहना। बच्चों की ये दूसरी गलती है, बच्चों को पता नहीं होता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब तीसरी गलती ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि प्री बोर्ड के मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स में जोड़े जाते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऐसा भी लगता है कि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड दोनों के मार्क्स हमारे प्री बोर्ड में जोड़े जाते हैं, जो कि ये भी गलत है। आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, आपका वही रिजल्ट रहेगा। प्री बोर्ड में जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किया या फिर हाफ ईयरली में जो आप मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, तो वो मार्क्स से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। वो मार्क्स आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक नंबर भी नहीं जोड़ा जाएगा। जहाँ तक इंटरनल असेसमेंट का सवाल रहा, तो ऐसे भी आप लोग को 19 या 20 नंबर जो है वो सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। इस वजह से आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे प्री बोर्ड में ख़राब मार्क्स आए हैं तो मेरा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस का मार्क्स आएगा वो ख़राब आएगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चों के बहुत ख़राब मार्क्स आने के बावजूद भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन जब होती है तो उस समय उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ये कुछ बड़े मिस्टेक्स थे जो कि अक्सर बच्चे अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हर साल करते हैं, जो कि ऐसा देखा जाता है। हमने आप लोग को यहाँ पे बतला दिया है ताकि आप इन गलतियों को दोबारा न दोहराओ और आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहो। ऐसे और भी बहुत सारी और भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो कि बच्चे करते हैं, लेकिन मैं छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है वो आपको मैं नहीं बतलाता हूँ। मैं उन गलतियों को आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकेंगे। तो इन गलतियों को नहीं दोहराना और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहना। बाकी और भी अगर किसी भी तरह का आपको इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स का ज़रूरत होगा, कमेंट करना। मैं आगे आप लोग को उन चीज़ों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।